स्कूलों में लौटेगी रौनक, बच्चे आएंगे स्कूल और एक बार फिर दिखेगा उनमें पढ़ने का जुनून। जी हाँ दोस्तों, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी करते हुए 12 जुलाई से शिक्षण संस्थानों को खोलने का आदेश दे दिया है। चलिए इसी बीच हम लोग छपरा शहर के अवंती इंस्टीट्यूट पे हैं, अवंती लर्निंग सेंटर पे हैं और यहाँ के प्रबंधक कुमार सौरभ सर से बातचीत होगी और बताएंगे किस तरीके से यहाँ तैयारियां की गई है और किस तरीके से कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते हुए 12 जुलाई से संस्थान को खोला जाएगा। और साथ ही साथ इस विषय पर भी बातचीत होगी कि इस बार कोटा और बाहर के लिए बच्चे नहीं निकल रहे हैं, अदर स्टेट में बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो छपरा में रह करके किस तरीके से IIT JEE और NEET की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। और यहाँ के जो डायरेक्टर है सौरभ सर, वो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत होगी कि किस तरीके की तैयारियां की गई है कोविड गाइडलाइन को लेकर के, कि जब बच्चे 12 तारीख से स्कूल आएंगे तो किस तरीके की तैयारियां की गई है। क्लासरूम को भी हम आपको दिखाएंगे, उसके साथ ही साथ और भी जो क्वेश्चंस है उसको तमाम क्वेश्चंस को लेकर के सर के साथ हम हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि औपचारिकता के लिए सही, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा वेब न्यूज पोर्टल प्राइम। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपको बहुत बहुत स्वागत है जी सर। तो कुछ सवाल हैं जिसको लेकर के सर हम आपके पास आए हुए हैं। तो सर हमारा पहला सवाल है कि जब 12 तारीख से सारे इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, सारे स्कूल खुल रहे हैं 10th के ऊपर के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार, तो सर किस तरीके की तैयारी सर आप लोग किए हैं कि मतलब यहाँ के बच्चों को किस तरीके की तैयारी किए हैं कि जब वो आएंगे तो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आएंगे? जो गाइडेंस प्रशासन की तरफ से आई है वो बिल्कुल क्लियर है जी कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड आपके बीच में है, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, आपको वो सारे प्रिकॉशन गवर्नमेंट जो कह रही है वो लेने पड़ेंगे। जैसे संस्थानों के खुलने की बात है तो आपके जितने भी बच्चे आ रहे हैं वो अभी वैक्सीन नहीं लिए हुए, तो केयर की जरूरत और ज्यादा है। सबसे जो पहली बात यहाँ पे आती है वो है क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। वो बहुत मुश्किल काम है बट हर संस्थान को ये करना पड़ेगा। इसके लिए एक जो नया विचार हम लोगों के बीच आया है वो है अल्टरनेट डे क्लासेस, कि रोज क्लासेस चलाने से बच्चों के बीच ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ेगा। दूसरा, जो बच्चों में संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा सोर्स होता है वो बच्चों के घर से सेंटर तक आने का डिस्टेंस, क्योंकि वो कई लोगों के संपर्क में आने के चांसेस होते हैं। तो मैं पेरेंट्स से भी अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को कुछ दिनों तक अपने साथ लेके आए या एक ऐसे माहौल या प्रिकॉशंस लेके बच्चे इतना कम से कम पेरेंट्स इंश्योर करें। ये अभी हमारे लिए जरूरी है। सेंटर पे आने के बाद हमारे लिए प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, बच्चों के भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो और बच्चे को हम लोग बताएं कि आदतों में परिवर्तन भी बहुत जरूरी है। जो हमारी रेगुलर आदतें हैं उनमें परिवर्तन की जरूरत है। जी सर, और जो करिकुलम जो CBSE का नया सिलेबस का करिकुलम आया है सर, उसके बारे में सर क्या बताना चाहते हैं बच्चों को? CBSE का करिकुलम बहुत हद तक क्लैरिटी भी लैक करता है। CBSE का करिकुलम बहुत हद तक इस अनुमान पे भी है कि कोविड की सिचुएशन आगे भी आएगी। तो CBSE का करिकुलम बहुत क्लियर है कि बोर्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। बोर्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाए, ठीक है। बोर्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। बोर्ड्स का जो पहला पार्ट होगा वो 50% सिलेबस कैरी करेगा। 50% सिलेबस बच्चे को कैरी करेगा। अभी भी उसका पूरा सिलेबस आया नहीं है, वो सिलेबस कम किया जाएगा। वो नवंबर में एग्जाम होगा, 90 मिनट का एग्जाम होगा और वो लगभग हम कह सकते हैं कि वो OMR होगा, ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। इससे सारे संस्थानों को अपने शिक्षण पैटर्न में चेंज लाना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को बच्चों के बीच बढ़ाना पड़ेगा। ये हम सबकी कोशिश है और हमारे संस्थान में ये शुरू से ही रहा है कि हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि हमने कंपटीशन के लिए हमारे साथ प्रिपरेशन भी करा। जी सर, और एक सबसे बड़ा सवाल जो लगातार पेरेंट्स के भी कॉल आ रहे थे या फिर और बच्चे के भी, मतलब हर साल जिन बच्चों को IIT NEET JEE के लिए प्रिपरेशन करना होता था वो लोग कोटा या फिर बाहर अदर स्टेट में जाया करते थे, छपरा से माइग्रेट कर जाते थे। ऐसे में इस बार कोविड के कारण वो लोग नहीं जा रहे, क्योंकि लोगों का ये भी अनुमान है, डॉक्टर्स का भी अनुमान है कि थर्ड वेव आने वाला है। ऐसे में अगर उनके बच्चे बाहर जाते हैं तो फिर कहीं उनको ये प्रॉब्लम आ जाए, उनके बच्चे वापस नहीं आ पाए। ऐसे में सर छपरा में रह करके किस तरीके से सर IIT के लिए तैयारी किया जा सकता है JEE मेंस सब के लिए? पहले तो कि कोविड सिचुएशन में बाहर भेजना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर भेजने में बहुत रिस्क है। बच्चे बाहर जा रहे हैं, कैसे केयर होगा, किस जगह पे कौन सा प्रिकॉशन लिया जाएगा। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अपने पास रखें। लेकिन उनके लिए एक और परेशानी है कि बच्चों की पढ़ाई में लॉसेज ना हो जाए। एज यहाँ पे सारे संस्थान काफ़ी अच्छे से इस बार ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। मैं सारे संस्थानों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। अवंती के तौर पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस कोई नई नहीं है। हम तो लॉकडाउन के पहले से भी अपने ऑनलाइन क्लासेस को काफ़ी अच्छे से चलाते थे ज़रूरत पड़ने में। तो ऑनलाइन क्लासेस भी एक हमारे लाइफ का पार्ट हो चुका है। लेकिन अब क्योंकि शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं तो ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है। अवंती यहाँ पे पिछले 4 से 5 सालों से लगातार रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रही है और ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रही है बच्चों को। तो बच्चों को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहीं पे अगर आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं
सारे उन जगहों के कोटा पटना इन सब के फैकल्टीज यहीं पे अगर आपको पढ़ाते हैं तो बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। सुविधाएं में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए वो है टेस्टिंग क्वालिटी। वो सारी चीजें हम यहीं पे ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, तो बच्चों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच्चे यहीं पे अपनी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। सर एक और सवाल की मतलब अवंती में अभी जो बच्चे 10वीं से 12वीं में 11वीं में जा रहे हैं मतलब और भी स्कूलों से या फिर मतलब अवंती किस तरीके से उनको मतलब देख रहा है, किस तरीके से कितने सीट हैं और किस तरीके से अवंती में सब तैयारी कराया जाएगा? देखिए सबसे पहले तो है कि हमारा पहला बैच चल रहा है और वो ऑलमोस्ट फुल होने वाला है। दूसरा बैच जो हम स्टार्ट करेंगे वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। हमारे दूसरे बैच में बहुत लिमिटेड सीट्स होंगी, मात्र 25 सीटें ही होंगी हमारे पास जेईई और नीट के लिए। तो हम लोग क्योंकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल है ज़्यादा बच्चों को नहीं ले सकते, तो लिमिटेड सीट्स भी हम रखेंगे। उम्मीद है कि 12 जुलाई तक हमारा 10th का रिजल्ट आ जाएगा, तो हम उसी के बाद 14 से हमने प्लान किया है कि हम अपने बैचेस को स्टार्ट कर देंगे सेकेंड बैच को, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों का भारी रुझान भी आएगा और आ भी रहा है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ सर। सर बता रहे थे किस तरीके से इस बार आप बिना कोटा गए, बिना मतलब अदर स्टेट में गए हुए छपरा में रहकर भी किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं आईआईटी, जेईई, नीट और जो भी पेरेंट्स मतलब अपने बच्चों के लिए प्रिपरेशन कराना चाहते हैं वो भी मतलब छपरा में भी अच्छे संस्थान है वहाँ करा सकते हैं सर के अनुसार। अवंती भी इसमें एक संस्थान है जो कि बेहतर रिजल्ट लगातार देते आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे बातचीत